जीवम जीवम दपम जणवर वसहेर जेडड़े दिठम देविंद बिंद बंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 14। इस गाथा में आचार्य भगवान सिद्ध भगवंतों का स्वरूप कह रहे हैं और अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं और गुरुदेव श्री सिद्धों का स्वरूप कहते हुए हमारा स्वभाव भी सिद्धों जैसा है, इस बात की बहुत सुंदर रीति से स्वरूप हमें बताते हैं। पेज नंबर 193 है, 3rd पैराग्राफ। देखो, आत्मा में केवल ज्ञान शक्ति रूप से है, लेकिन सत्ता रूप से नहीं। कल बात आई थी कि कुछ लोग केवल ज्ञान को सत्ता रूप से मानते हैं। वैरात्म दशा में केवल ज्ञान पर्याय रूप से विद्यमान है, परंतु क्या भाई तुम लोकालोक को जानते हो? तो कहते नहीं, अभी ज्ञानावणी कर्म का उदय है। तो वो केवल ज्ञान कैसा, जिसको जिसको ज्ञानावणी कर्म रोक ले, तो कैसा केवल ज्ञान? तो यहाँ पर कह रहे हैं ये चर्चा मोक्षमा प्रकाशक जी में निश्चयभाषी के प्रकरण में रुद्रमल जी ने भी उठाई है ना। तो क्या कहते हैं यहाँ पे कि यह बात सिद्ध करते हैं, कमल की छोटी कली सूर्य के निमित्त से खिलती है, वह सूर्य के कारण नहीं खिलती है। यदि सूर्य के कारण खिलती हो तो लकड़ी का बना हुआ कमल भी खिलना चाहिए, किंतु उसमें खिलने की शक्ति नहीं है, इसलिए नहीं खिलता। कमल की कली में अंतर शक्ति है, इसलिए वह पूर्ण कमल रूप से खिल उठती है। उसी प्रकार आत्मा में अंतरात्मा और परमात्मा होने की शक्ति है, वह खिल उठती है, किंतु वह बाहर की क्रिया से अथवा पुण्य की क्रिया से नहीं खिलती। बाहर की क्रिया से क्यों नहीं खिलती? बाहर की क्रिया जड़ की क्रिया, जड़ की क्रिया से आत्मा की क्रिया कैसे होगी? कितने व्रत नियम उपवास दया दान की देह संबंधी क्रिया उत्पन्न हो, तो उन क्रियाओं से आत्म क्रिया कैसे होगी? और जो शुभ परिणाम है, जो विकार है, उस विकार से शुद्धता कैसे प्रकट होगी? एकदम सिंपल लॉजिकल बात है। अब ये नीचे जो पॉइंट पॉइंट वाइज जो चर्चा आ रही है, ये बहुत ही गंभीर चर्चा है, बहुत गंभीर चर्चा है। इतनी बात समझ में आ जाए ना, आज ही मेरे ज्ञान हो जाए, इतनी गजब की चर्चा है। देखो, इस पर से निम्नलिखित बातें सिद्ध होती हैं। अब तक जो चर्चा हुई उससे क्या बातें सिद्ध होती हैं? आत्मा द्रव्य है, अवस्था में बदलता होने पर भी अंतर में शक्तियां नित्य रहती हैं। आत्मा एक द्रव्य है और उस विश्व की प्रत्येक वस्तु में निरंतर परिणमन हो रहा है, अपने से हो रहा है, अपने कारण से हो रहा है, कोई किसी को परिणमाता नहीं है। तो आत्मा भी एक द्रव्य है, उसमें निरंतर अवस्थाएं हो रही हैं, बदलता है, लेकिन अवस्थाओं के बदलने पर भी द्रव्य में कुछ नहीं बदलता। अंतर में जो शक्तियां हैं, गुण हैं, धर्मयुगल हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, वे नित्य रहते हैं। समझ आई बात? दूसरा पॉइंट,
स्वयं की शक्तियों का भान नहीं होने से, बहिर्मुखी दृष्टि होने से जीव की वर्तमान पर्याय में दुख है। बोलो, अनंत पर की नास्ती कर दो, अनंत पर की नास्ती। यदि मेरी पर्याय में दुख है, उसका कारण कोई परद्रव्य नहीं, उसका कारण है कि अपनी शक्तियों का भान नहीं होना। मैं जीव द्रव्य हूं, अनंत शक्ति संपन्न हूं, ऐसी शक्तियों का भान नहीं होने से बहिर्मुखी दृष्टि है। मैं पर को भोग नहीं सकता, अभोक्ता तत्व हूं, एक बात। नंबर दूसरी बात, स्वयं में परिपूर्ण हूं, अनंत शक्ति संपन्न हूं, तो फिर बहिर्मुखी दृष्टि की क्या जरूरत है? तो अपने बारे में ऐसा पता चले ये मैं हूं, अपने बारे में पता। ऐसा लोग कहते हैं, क्यों आप वहां गए थे? हाँ गए थे। हमारे बारे में क्या कह रहे थे? आपके बारे में कह रहे थे आपकी बहू बहुत सुंदर है, आपकी बेटी बहुत होशियार है। ये हमारे बारे में कह रहे थे, यही हम हैं। बोलो, कोई बात करे जड़ की तो क्या लगे हमारी बात चल रही है? कोई बात करे परिणामों की तो क्या बात समझ में आती है? हमारी बात चल रही है। और यहाँ अनंत तीर्थंकर निरंतर समझा रहे हैं, निरंतर। तुम ज्ञान स्वरूप हो तो चलती होगी किसी की बात। बोलो, ऐसा एकदम ज्ञान प्रसन्न नहीं होता। कह रहे ना, कली कली खिल उठती है। ये बात सुनकर कली कली खिल जाए, ओहो मैं परिपूर्ण द्रव्य हूँ। दुख का कारण क्या? वो हमारी नहीं सुनते, वो खराब बोलते हैं, वो अच्छा बोलते हैं, ऐसा नहीं है, शरीर में रोग है, ये दुख का कारण है। दुख का कारण क्या? स्वयं की शक्तियों का भान नहीं होना, राइट। ये बहिर्मुखी दृष्टि, इससे दुख है। सुखी होना है तो क्या करें? पेंशन प्लान, लाइफ इंश्योरेंस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विटामिन मिनरल, पैसा, लड़का लड़की, बहू बच्चे, क्या? मैं कौन हूँ ये जानना बस। अपनी शक्तियों का भान होना वो सुख का कारण है, और अपनी शक्तियों का भान नहीं होना ये दुख का कारण है। इतना काम है बस। बार बाहर में कितनी बातें करो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पूजा पाठ, दया, दान, वो तो फिर बहुत विस्तार है। मूल बात एक है, विस्तार कितना है भैया? झूठ मत बोलो, पाप पड़ेगा, बंद होगा। सच बोलना चाहिए, पाप पड़ेगा, फिर पाप नहीं पड़ेगा, पुण्य बंधेगा। कितना विस्तार है, कितनी बात करी जाए। ऐसा भोजन करो, शुद्ध करो, अशुद्ध नहीं खाओ, अन्याय, अनीति, अभक्ष, आदि आदि सब। पॉइंट समझ में आ रहा है? कितने उपदेश, असंख्यात लोक प्रमाण, वस्तु स्वरूप कितना? इतना, इतनी सी बात है बस। बाहर में जो कुछ है कर्माधीन विनाशी है, वो सब कर्मकृत चक्कर चल रहे हैं सारे। बात कितनी सी है? इतनी सी, अपनी स्वयं की शक्तियों का भान होना। मैं जीव हूं, और प्रति समय परिणमनशील पर्याय उत्पन्न होती हैं, क्षणिक होती हैं। देखो आगे बहुत सुंदर सुंदर बातें। सुखी होने का बहुत सरल मार्ग बता दिया दीदी, बहुत सरल। कोई बोले कि हम ऐसा खाएं, ऐसा पिए तो सुखी हो सकते, भैया यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम खाते नहीं, ऐसा जानो सुखी हो सकते। समझ आ रही बात? अरे ये तो निश्चयाभास तो नहीं है। अरे एक बार करके देखो निश्चय का अभ्यास,
परिणाम ठहरते नहीं है। देखो आगे के सेंटेंस में लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। वह दुख वर्तमान में होने पर भी अंतर्मुख शक्ति का भरोसा करता है। देखो वर्तमान पर्याय में दुख होने पर भी, अब दुख की जगह सारा विकार लगा लो। उन्होंने तो दुख दुख को एक शब्द बोला, दुख। दुख के स्थान पर क्या लगा लो? पूरा विकार लगा लो, सारी तीव्र कषाय, सारी मंद कषाय। अंतर्मुख शक्ति का भरोसा करता है, तब दुख दूर होकर सुख उत्पन्न हो जाता है। वर्तमान पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष की दशा चल रही है। इसी दशा के बीच में आगम से, युक्ति से, न्याय से, ज्ञान में ऐसा भाषित हो, हाँ मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं, मेरा कभी मरण नहीं होता, अविनाशी स्वरूप हो हम, तो सुख उत्पन्न होता है। अब बाहर में पत्नी बच्चे दुकान मकान, अरे ये पता चलता है कि कोई पर मेरा नहीं, कोई पर पदार्थ मेरा नहीं, ये भान होता है। समझ आई बात? अधर्म तब दुख दूर होकर सुख होता है। अधर्म दशा बदलकर धर्म दशा प्रगटती है। कल चर्चा आई थी अधर्म दशा की। अधर्म दशा बदलकर धर्म दशा प्रगटती है, अर्थात दुख की दशा बदलकर सुख की दशा उत्पन्न होती है, दशा उत्पन्न होती है। अब देखना आगे कितना गजब का की बात आ रही है। और स्वयं नित्य रहता है, स्वयं में कुछ नहीं होता। क्या कहा? धर्म दशा बदलती है, पर्याय की बात, दशा पर्याय उत्पाद व रूप होती है, तो दुख रूप दशा मिट जाती है, सुख रूप दशा प्रकट हो जाती है, और मैं तो जैसा था वैसा ही हूं अभी भी। समझ आ गई बात? अभी देखो आगे क्या कह रहे हैं। वह धर्म दशा जो नित्य भगवान स्वरूप है, उसके अवलंबन से होती है। ये धर्म दशा कैसे उत्पन्न होगी? नित्य स्वरूप के अवलंबन से। स्वयं की शक्ति के अंतर अवलंबन से धर्म दशा प्रकट होती है, किंतु देह की क्रिया से अथवा पुण्य पाप की क्रिया से प्रकट नहीं होती। देह की क्रिया से सुखमयी दशा प्रकट नहीं होती, क्योंकि सुखमयी दशा आत्मा की दशा है, आत्मा की क्रिया है। रत्नत्रय प्रकट होना आत्मा की क्रिया है, और आत्मा की क्रिया देह की क्रिया से कैसे होगी? नमक की क्रिया से मिठास की क्रिया कैसे होगी? इतनी सिंपल बात है। दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, न्यारे न्यारे हैं, इतना इतना क्लोजेस्ट एक क्षेत्रावगा संबंध है कि इतना पढ़ने लिखने स्वाध्याय करने पर भी अभी ये पकड़ में नहीं आ रही बात कि देह जुदा है, देह दूसरी चीज है, देह में कदापि नहीं हो सकता, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, भगवान आत्मा। क्या बोला? देह की क्रिया मेरी क्रिया, परिणाम उत्पन्न हो रहे मेरे परिणाम, अच्छे परिणाम बुरे परिणाम। बोलो। पहले तो सत्य वचन, हाँ जी। सत्य वचन आते हैं मुख में, सबसे सत्य वचन, सत्य बोलना ही सीख जाए पहले तो, है ना? सत्य वचन का अभाव वासना, सत्य वचन वचन में ही नहीं रह जाए, भाव भाषण, ऐसा नहीं हो कबूतर जैसा। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, तुम चुगना नहीं, फंसना नहीं। और बहेलिया आ गया, उसने दाना डाल दिया और वो तोता बोल रहा है, आना नहीं, चुगना नहीं,
है ना, और चुग लिया, उसने जाल में फंसा लिया, और जाल में फंसा है तो भी बोल रहा है बहेलिया आएगा दाना डालेगा। समझ आ रही बात? मैं कैसा हूँ, देह से भिन्न हूँ, देह से का करता नहीं, देह की क्रिया से लाभ नहीं, हानि नहीं, है ना। हाँ जी। और देह की क्रिया मेरी है, मैं ही देह हूँ। क्या बोला, सही शब्द हो और सही शब्दों का भाव भाषण, तो दोनों के बीच में एक व्यवस्थित भेद विज्ञान, ये परम सत्य बात है। यही सुखी होने का मार्ग है। वो है ही दोनों न्यारे न्यारे। जब न्यारे हैं तो जानने में क्या प्रॉब्लम है। युक्ति न्याय से सिद्ध होते हैं, साक्षात देखने पर भी सिद्ध होते हैं। देख लो, सबने डेड बॉडी देखी होगी, देखो वो पड़ी डेड बॉडी, सबने देखी होगी, कोई ऐसा नहीं जिसने नहीं देखा होगा। न्यारे न्यारे होते दिख तो गए। अब कोई हलन चलन, उठना बैठना, बोलना, खाना पीना, कुछ भी नहीं, है ना। कल बात आई थी पुनर्जन्म की, कल ही आई थी ना बात। पुनर्जन्म सिद्ध कर रहा है, आत्मा अविनाशी है, नहीं मरा। देह चेतन का वियोग हो गया, फिर दूसरा देह देह का संयोग बन गया। सिद्ध हो रही है बात, आत्मा न्यारी है, देह न्यारी है। देह की क्रिया देह से होती है, एकदम सिद्ध हो रही है। भाव था कुछ बोलने का, निकल गया कुछ और। नहीं बोलने का भाव था तो बोलने में ही आ गया। सबको इन सब चीजों का परिचय सबको होगा। हाँ जी, सबको है, कितनी बार अनुभव है। होता है ना, बिल्कुल बोलने का मन बना के गए थे, बोलेंगे नहीं, बिल्कुल बोलेंगे नहीं, फालतू टेंशन होगी, बोलेंगे नहीं, और फिर बोल पड़े। हाँ जी। तो पता चल रहा है ना, देह की क्रिया, बोलने की क्रिया न्यारी है, भाव न्यारा है। हाँ जी। भाव से देह की क्रिया नहीं होती, भाव से बोलने की क्रिया नहीं होती। भाव तो था नहीं बोलेंगे, फिर बोलना कैसे हो गया। भिन्न भिन्न भाषित होती है, लेकिन भाषित तब होती है कर विचार तो पाम, छोड़ देता है। फिर सामने दिख रही है बात, फिर छोड़ दी। सामने दिख रही है, बिल्कुल स्पष्ट भेद ज्ञान हो रहा है, फिर छोड़ दी। फिर हम तो देह ही हैं, हम तो स्त्री ही है, हम तो पुरुष हैं, हम ही तो करता है। इतनी बात नहीं बनेगी। सब लोग बोलते ना, इतना पढ़ते लिखते हैं फिर समझ नहीं आती, फिर इतना पढ़ते हैं फिर शांति नहीं होती, इतना पढ़ते हैं फिर सम्यक दर्शन नहीं होता। भैया पढ़ने से तो नहीं होता, सुनने से भी नहीं होता। तो पढ़ना सुनना छोड़ दें। अरे पढ़ना सुनना छोड़ दें की बात नहीं, नीचे नीचे क्यों गिरते हो। पढ़ना ही सुनना बंद करोगे फिर तो और भी चांस चला जाएगा। उन जो पढ़ा सुना है उस पर विचार करके निर्णय करो। इसका अर्थ ये है, पढ़ने सुनने से नहीं होता मतलब कि मात्र पढ़ने सुनने से नहीं होता, उस पर विचार करने से, उसका भाव भाषण करो, उसका डिसीजन मेकिंग हो, इसलिए वो बात कही जाती है, नीचे गिरने के लिए नहीं। तो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। देह की क्रिया से अथवा पुण्य पाप की क्रिया से प्रकट नहीं होती धर्म दशा, शुद्ध दशा, सुख रूप दशा। सुख सबको चाहिए, लेकिन उस अनुसार एफर्ट नहीं कर रहे। इन बातों की यथार्थ जानकारी के बिना, देखो, जानकारी नहीं होगी, वीर कहाँ से स्मरण हो। जानकारी नहीं है तो सम्यक पुरुषार्थ कैसे हो। ज्ञान स्वीकार करता है, श्रद्धा में वैसा वैसा विश्वास डेवलप होता है, तो वो जो अब तक विपरीत पुरुषार्थ था वो सम्यक पुरुषार्थ की ओर ढलता है। चर्चा अपनी पहले बहुत हो चुकी, कोई भी पर्याय बिना पुरुषार्थ के नहीं होती। अभी सुनने का पुरुषार्थ, फिर समझने का पुरुषार्थ, फिर निर्णय का पुरुषार्थ, फिर परिणमन का पुरुषार्थ, रत्नत्रय प्रकट होने का पुरुषार्थ,
अणुव्रत का पुरुषार्थ, महाव्रत का पुरुषार्थ, हर पर्याय पुरुषार्थ से होती है, प्रत्येक पर्याय। ठीक है। इस जगत में 6 वस्तुएं हैं, उनमें जीव वस्तु है और वो स्वतंत्र रूप से कायम स्थिर रहती है। सोने वाला स्वर्ण पत्थर आता है, उसमें से प्रयोग द्वारा सोना पृथक हो जाता है। उसी प्रकार भव्य जीव स्वयं के आत्मा में स्थिरता के प्रयोग द्वारा, बाहर बहिर्मुखी स्थिरता से थोड़ी कोई मोक्ष की प्राप्ति होगी, देह की क्रिया से, शुभ भाव से, हाँ जी है जी। ना। हाँ जी। ऐसा क्या बोल रहे हैं दीदी दीदी आत्मा? दीदी बोल। अब ये पहले आज आया ना पहले वाला पैराग्राफ में कि वो जो आत्मा नित्य होवा छता वो नवी अवस्था वो तो बराबर है, धारण करता है, मान्य सर्वथा कूटस्थ नहीं है। फिर बोला कि आत्मा मात्र पलट तो ज होय तो दुख सुख भोगवनारो નથી। तो दीदी वो जरा खोलना ना, क्योंकि वर्तमान पर्याय में तो दुख कहाँ सुख बोला, होता है। कहाँ पे पढ़ रहे हो आप? जो आज पहला पैराग्राफ जो आपने पढ़ा ना, आत्मा नित्य होने से वो इसी में जो कूटस्थ। पॉइंट्स आए हैं वो? हाँ, उसके पहले वाला, अच्छा, सॉरी उसके मैंने तो। और पहले वाला। हाँ, वो कल सूर्य कल का कल एग्जाम्पल है, सूर्य का सूर्य। एग्जाम्पल है ना, उसके बाद में कमल के एग्जाम्पल के बाद में। नहीं नहीं, आप उसके उससे और पहले में, आई एम पहला सॉरी, बोल उसके रहे पहले में, हाँ उसके पहले हो। कमल कमल के देखो, एग्जाम्पल है ना, उसका उससे पहले भी का पहले पैराग्राफ। हाँ। देखो क्या कह रहे हैं। यदि आत्मा बदलता ही न हो, तब वर्तमान पर्याय में नया नया कार्य अर्थात पर्याय नहीं होती। और यदि आत्मा मात्र बदलता ही रहे, तो सुख दुख भोगने वाला नहीं रहेगा। क्या हाँ कह वो रहे हैं कि आत्मा बदलता ही नहीं, बदला ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आत्मा नित्य है तो बदलाव ही नहीं, बदलता ही नहीं, तो फिर नई नई कार्य कहाँ हो रहा है फिर? बराबर। इसका ताजे मतलब नित्य भी है और बदलता भी है ना। अब दूसरा एंगल कि सिर्फ बदलता ही बदलता है, नित्य रहने वाला कुछ नहीं है। पहले क्या बोला, नित्य रहता है, बदलता कुछ नहीं है। दूसरे केस में जो आप पूछ रहे हो, वो बदलता है और नित्य रहने वाली कोई वस्तु नहीं है, सिर्फ बदलता है। तो अब सुनना, 1 2 3, 1 2 3। पहली पर्याय में दुख उत्पन्न हुआ, दूसरी पर्याय में सुख उत्पन्न हुआ, तीसरी पर्याय में कुछ और हुआ। तो पहली पर्याय होके चली गई। तो यदि वहां कोई नित्य नहीं है, तो इसको भोगने वाला किसको कहेंगे? कौन समझ में आ रहा है? पर्याय बदल रही है लेकिन वो एक ही है। दूसरी तरह से समझो कि थोड़ी स्थूल पर्याय ले लें कि जैसे मनुष्य पर्याय है, और मनुष्य पर्याय में किसी ने बहुत अच्छे पुण्य कार्य किए, तो मनुष्य पर्याय भी खत्म, और वो नित्य तो कुछ था ही नहीं, वो भी खत्म ही है। तो अब जो उसने भले काम किए थे, उसको भोगने वाला अगली पर्याय में कौन? समझ में आ रही है बात? तो दीदी हम ज्यादा ऐसे बोलते हैं नहीं कि जब भी वही वर्तमान पर्याय में जब भी होता है वही समय तो दुख और सुख भोगता है, तो वो कैसे समझे? हाँ, तो वो ही कहने का मतलब है कि भोगने वाली पर्याय एक समय की है। पर्याय उत्पन्न हुई, लेकिन वहां ज्ञान स्वभाव है कि नहीं? सदा रहने वाला ज्ञान स्वभाव। तो उस एंगल से कहते हैं कि ज्ञान सदा है और सुख दुख नया उत्पन्न होता है। ये एंगल है कहने का। इसको अपन, ये तो जो सूक्ष्म पर्याय है ना, ये तो हमारे पकड़ में आएंगी नहीं, इसलिए अपन ने स्थूलता से उदाहरण दिया। हमने कोई बहुत बुरा काम किया और बुरा काम करके मर गया वो, तो उस बुरे काम का फल कौन भोगेगा? वही जीव भोगेगा। वही मारीची की दशा में, वही मारीची, और मारीची खत्म, जीव भी खत्म।
क्योंकि नित्य रहने वाली कोई चीज ही नहीं। तो आज सिद्ध क्षेत्र में कौन है? मारीची ने जो देवशागुरु का वर्णवाद किया, तो उसके फल को किसने भोगा? उसी जीव ने। जीव 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 जीव। और आज सिद्धालय में जीव, और जहां से सही काम शुरू हुआ तो उसका भोगने वाला कौन? अनंत काल तक कौन सुख भोगेगा? वही जीव। इसका अर्थ है कि ये वही वही रहने वाली भी कोई चीज है और बदलने वाली भी कोई चीज है। उस एंगल से कह रहे हैं कि सुख दुख को भोगने वाला कौन रहेगा? आपने जो कोई अशुभ कार्य किए, शुभ कार्य किए, तो उसका फल बाद में आएगा, है ना। कर्णानियों की शैली से बात करें, आवादा काल कर्म बंधेगा, आवादा काल आएगा, फिर उदय में आएगा। तो ये कर्णानियों की शैली से वो बाद में फल। और एक अच्छा, एक वो ये भी शैली है, एक समय के पर्याय की भी शैली है कि उसी पर्याय को भोगता है। ये भी एक शैली है, अपेक्षा। जिस समय दुख उत्पन्न हुआ उसी समय भोगा, उसी समय भोगा, फिर उस संबंधी कर्म बंधे, भविष्य में भी भोगेगा। हाँ, लेकिन वो उस अपेक्षा है। भविष्य कोई हाँ, है ही नहीं, वो जीव ही नहीं भविष्य में, हाँ, तो वस्तु है। भोगेगा कौन? बराबर। ये एंगल है। हम्म। यदि कोई नित्य नहीं रहेगा तो आप कैसे बोलोगे कि ये वही व्यक्ति है जिसने पाप किए थे, ये वही है जिसने रत्नत्रय प्रकट किए? ये सिद्ध, अभी महावीर भगवान सिद्ध दशा में है, कैसे बोलेंगे कि यही थे मारीची की दशा में, यही थे शेर की दशा में? तो कोई नित्य रहने वाली वस्तु है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि मारीची, शेर, मुनिराज, देव और ये सा मनुष्य, और करते करते आज सिद्ध क्षेत्र में। ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ, इसलिए बराबर। आत्मा नित्य और अनित्य है। इस प्रकार जो विश्वास करते हैं वे भविष्य में अंतरात्मा और परमात्मा होते हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है दीदी, अपेक्षा अलग है। हाँ। हाँ, इसलिए ये स्यादवाद शैली है। हम्म। स्यादवाद शैली को समझना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। स्यादवाद के बिना तो कुछ नहीं समझा जा सकता। सूत्र है मति श्रुत, आज दोपहर में चर्चा आई। सूत्र है आद्य परोक्षम, मति श्रुत ज्ञान परोक्ष। क्या सर्वथा ही परोक्ष है? नहीं। यदि सर्वथा परोक्ष कहेंगे तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का क्या होएगा? बराबर। चलो वो तो साम व्यवहारिक है, वो तो उपचार है, व्यवहार है ना। सुख दुख उत्पन्न हो रहे हैं जो अभी वर्तमान में, वो प्रत्यक्ष है परोक्ष है? प्रत्यक्ष। अच्छा, आत्मानुभूति के काल, आत्मानुभूति तो मति शुद्ध ज्ञान में ही होती है, अवधि मन पर में तो होती नहीं है। और केवल ज्ञान में तो उसका फल प्रकट होता है। तो जो आत्मानुभूति का काल है, आत्मानुभूति प्रत्यक्ष है परोक्ष है? बोलो। प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है। वेदन पने प्रत्यक्ष है। हम्म। परोक्ष को कहते, कथनचित प्रत्यक्ष है, कथनचित परोक्ष है। परोक्ष को कहते कि जैसे आत्मा के प्रदेश हैं, जैसी अनंत शक्तियां हैं, अनंत धर्म युगल हैं, वो नहीं जानने में आते केवली परमात्मा की तरह। लेकिन वेदन तो प्रत्यक्ष है, जैसा उनको आनंद आता है ऐसा हमें आनंद आता है, प्रत्यक्ष है। तब सूत्र गलत है? सूत्र गलत नहीं है ना। हम्म। समझना चाहिए। बढ़िया। स्यादवाद के बिना तो कोई बात नहीं समझी जा सकती जिनागम की। हाँ, हाँ जी। ऐसा। बहुत देखो सुंदर अभी दीदी। अपनी, ओके, अभी अपनी कहाँ बात चल रही थी? वो हाँ, 5 यहाँ पॉइंट बात चल बताए रही ना। थी। हाँ। 5 पॉइंट के बाद चर्चा चल रही थी अगले में कि उसी प्रकार भव्य जीव स्वयं के आत्मा में स्थिरता के प्रयोग द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मोक्ष की प्राप्ति हमको हो सकती है, अंतर उपादान के आधार से काम होता है, इतना निर्णय करें।
बाहर के आधार से कुछ नहीं होता। थोड़ा सा पुण्य पाप का खेल है, वो क्या है, कुछ नहीं, उसमें कोई ताकत नहीं। 28 मूल गुण के परिणाम में कोई ताकत नहीं है, तो ये छोटे मोटे परिणाम क्या काम के हैं। हमारा पर्पस उतना सा नहीं है, हमारा बहुत बड़ा पर्पस है। हमारा तत्व ज्ञान हमारा पर्पस। मैं वास्तव में कौन हूँ ये जानना बहुत जरूरी है। ज्ञान स्वयं को ही नहीं जान रहा। कह रहे उपादान की परिभाषा देखो कितनी बढ़िया बोल रहे हैं। उप मतलब समीप और आदान मतलब ग्रहण करना। क्या कहते ना, ये ओ भैया तुम्हारी दूर दृष्टि पास के चश्मा है कि दूर का चश्मा है, जब बोलते हैं ना, पास का नहीं दिखता कि दूर का नहीं दिखता, कि दोनों ही नहीं दिखते। पास की दृष्टि खराब है कि दूर की दृष्टि खराब है, कि दोनों ही खराब है। ऐसे मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा की दोनों दृष्टि खराब है। सबसे नजदीक जो ज्ञायक है, अब वो तो भेद करके कहना पड़ता है। कोई ज्ञान और ज्ञायक में क्या भेद है? असंख्यात प्रदेशों में ज्ञायक, असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान। पास की दृष्टि खराब है। स्वयं ही आत्मा होते हुए कहता है आत्मा कौन है। कैसा आश्चर्य की बात तो लगती नहीं है। बहुत बार कोई से बात करो, ये तो अपनी अपनी बातें करते हैं बस। इनके घर जाओ तो स्वाध्याय की बातें, बस अपनी बातें करते हैं, हमारी तो सुनते नहीं। भैया यही बातें तो तुम्हारी हैं, सबकी यही बात है। और जो बातें आप कर रहे हो वो तुम्हारी है ही नहीं, और वो अपनी भाषित होती है। क्या बोला? जो हम है नहीं, जो हमारा है नहीं, वो अपना लगता है। और जो अपना है उससे परिचय नहीं हुआ अभी तक। कैसी बात है? और इस व्यर्थ की बात का भ्रमण हो रहा है। और भ्रमण किस कीमत पे हो रहा है? भगवान आत्मा होने पर भी गधा, घोड़ा, हाथी, मक्खी, मच्छर, नार की देव का आरोप आ रहा है जिसके ऊपर। बोलो, स्त्री पुरुष का आरोप आ रहा है नहीं जबकि। विचार करना बहुत शांति से। आज एक मैसेज आया कि कल अष्टमी है करके, ऐसा परसों अब मैसेज आया कि गुरुदेव श्री से किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभु त्रियंचों को हो जाता है सम्यक दर्शन, हम इतना पढ़ते लिखते हैं, हमें क्यों नहीं होता? तो वो ही जवाब है कि तुझे धधस कहाँ है अपने आप को जानने की। हमारा रूटीन वर्क, स्वाध्याय हमारे रूटीन का एक अंग हो गया, एक रूटीन वर्क हो गया, एक स्टेटस सिंबल बन गया है। स्वाध्याय स्टेटस सिंबल बन गया। बोलो, डॉक्टर के पास जाना स्टेटस सिंबल बन जाए और बीमारी बनी रहे। कितने दिन दोगे फीस? या फीस भी नहीं लगती ना। क्या कहा? ऐसा कौन है जो डॉक्टर के पास जाने को स्टेटस सिंबल बनाए और रोग नहीं ठीक हो? बोलो, ऐसी बात। क्या कह रहे हैं? समीप है, उपादान। उप मतलब समीप, आदान मतलब ग्रहण करना। भव्य मिथ्या दृष्टि जीव स्वयं के आत्मा में स्थिरता के प्रयोग द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अंतर उपादान के आधार से काम होता है। देह की क्रिया से कोई काम नहीं होता, परिणामों से कोई काम नहीं होता, तत्व ज्ञान से काम होता है। उप समीप आदान ग्रहण करना। भव्य मिथ्या दृष्टि को वर्तमान में स्वयं की शक्ति का विश्वास नहीं है, किंतु भविष्य में स्वयं की शक्ति का विश्वास करके अंतरात्मा और परमात्मा होगा।
ऐसा ज्ञानी जानता है। वर्तमान में मिथ्या दृष्टि को प्रकट बहिरात्मपना होने पर भी भविष्य में वो अंतरात्मपना और परमात्मपना प्रकट करेगा। देखो, इस अपेक्षा से वर्तमान में उसको अंतरात्मा और परमात्मा आरोप से कह देना वह भावी नैगम न से है। इस प्रकार ज्ञानी जानता है। भव्य मिथ्या दृष्टि, ठीक है, वर्तमान पर्याय में विकार है। कितनी गुड न्यूज है कि विकार होने पर भी परिपूर्ण तत्व विराजमान है, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। बोलो, अवस्था में विकार है। सोना किट्टी काली मां से ऐसा काला दिखाई दे रहा है, परंतु उसका स्वर्णत्व का कुछ नहीं बिगड़ा। पूरा इसकी प्रोसेसिंग करें तो पूरा 24 कैरेट का सोना व्यक्त हो जाए। बोलो, वहां में सोने की कीमत है, उसका भरोसा, और यहाँ अपने भगवत स्वरूप का जिसको भरोसा आता है तो वो सम्यक को प्रकट करता है। और भरोसा ही नहीं, इसलिए कहते भाषण का धर्म नहीं, भाव भाषण का धर्म। अलग अलग एंगल से बंद अधिकार सुबह समाचार जी में अलग अलग एंगल से चर्चाएं आ रही। भैया, अध्यवसाय बंद का कारण और कोई बंद का कारण पर पदार्थ की क्रिया से बंद नहीं होता। तुम्हें कोई पर द्रव्य सुखी दुखी नहीं कर सकता। तो तुम स्वयं अपने को भूल कर दुखी हो। हर जगह वही 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 वही, एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात। अब अभव्य की बात करते हैं, बहुत समझने जैसी है अभव्य की बात, हालांकि पहले भी चर्चा हो चुकी है। अब गुरुदेव श्री के एंगल से देखते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव व्यक्ति रूप से तो बहिरात्मा है ही है, और देखो गजब की बात, उसको भी अंतर में शुद्ध स्वरूप है। उसको भी अंतर में शुद्ध स्वरूप विराजमान है। द्रव्य स्वभाव में, एक अभव्य के द्रव्य स्वभाव में और एक भव्य जीव के द्रव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। दोनों के द्रव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं, समान है दोनों। हाँ जी, सब सब आत्मा समान। दोनों एक समान। फिर उसको अभव्य करने वाला कौन है? कौन है अभव्य करने वाला? उसको अभव्य करने वाला कोई नहीं है, वो कभी मानेगा नहीं, अपने शुद्ध स्वरूप का कभी श्रद्धान नहीं करेगा। दिस इज द प्रॉब्लम। देखो, उसको नहीं मानता। अभव्य का द्रव्य और भव्य जीव का द्रव्य, सिद्ध भगवान का द्रव्य, मुनिराज का द्रव्य, सबका द्रव्य एक समान है। फिर ये अभव्य क्यों रह गया? बोलो, कोई भूल से रह गया? कह रहे हैं वो इस सिद्ध स्वरूप को स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। पुण्य पाप जितना ही आत्मा को मानता है, शक्ति से तो वह भी अंतरात्मा परमात्मा है, लेकिन उसकी व्यक्ति नहीं होती। शक्ति में तो उसकी भी शक्ति में पड़ा हुआ है, लेकिन व्यक्ति कैसे हो? कोई ऐसा सोना है कि जिसकी कोई प्रोसेसिंग ही नहीं कर रहा। इसको यहाँ पर दिया एग्जाम्पल, अंध पाषाण में से सोना पृथक नहीं होता। अंध पाषाण किसको कहना? जिस पाषाण का पता ही नहीं, तो ऐसी पड़ा है, उसमें सोना कौन पृथक करे? बंध्या को पुत्र नहीं होता। देखो, जो बंध्या स्त्री है उसमें भी योग्यता है। ये बंध्या, बंध्या शब्द लिखा है यहाँ पर, बंध्या के बदले बंध्या स्त्री में तो पुत्र प्राप्त होने की योग्यता ही नहीं। और एक वो होती है जिसका पति मर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? विधवा। विधवा स्त्री।
विधवा स्त्री को पुत्र नहीं होता। ये एग्जाम्पल ज्यादा सुटेबल है। क्या बोला? बंध्या स्त्री में तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। समझ में आ रही है बात? लेकिन एक वो स्त्री जो जो जिसमें पुत्र प्राप्त प्रकट करने की शक्ति तो है, लेकिन होगा नहीं, कि उसको संयोग ही बनेगा पति का। विधवा हो गई है। ये संयोग दृष्टांत एक देश होते हैं ना, उसको संयोग नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर संयोग भी बन गया। बाहर का संयोग कहें यदि, तो देवशास्त्र गुरु का संयोग भी बन गया, लेकिन तो भी वो स्वीकार नहीं करेगा। अभव्य कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं करता। भव्य और अभव्य अनादि से हैं, यह सर्वज्ञ ने देखा है, किसी ने उनको किया नहीं। ये जो भव्यता और अभव्यता है ना, ये भी पारणामिक भाव रूप से है। ये भी चर्चा अपनी पहले हो चुकी है। ये कर्मकृत नहीं है अभव्यता। भैया अभव्य वो इसलिए है कि उसको दर्शन मोहिनी का तीव्र बंध है। कर्म के कारण अभव्य नहीं, कर्म के कारण अभव्य नहीं है। उसकी योग्यता ही ऐसी है कि वो वस्तु स्वरूप को स्वीकार ही नहीं करेगा कभी भी। किसी ने किया नहीं, जो है उसको कोई करता नहीं, और जो नहीं होता वह नया होता है। देखो एग्जाम्पल एक और बहुत अच्छा दे रहे हैं। किसी लकड़ी को पानी में तैरने का प्रसंग न आया हो और बाहर में रहकर वो जल जाती है, फिर भी उसका तैरने का स्वभाव नहीं जाता है। उसी प्रकार अभव्य कभी तिरता नहीं है, संसार से पार नहीं होता, फिर भी जो उसको तिरने का स्वभाव जो अंदर में शक्ति रूप से है, वो परिणमित नहीं होगा। शक्ति तो विद्यमान है, परिणमन नहीं होगा। किंतु प्रकट रूप से धर्म अथवा मोक्ष दशा वह प्रकट करे, ऐसा नहीं होता। कठर मूंग लाख मन पानी से भी नहीं सींचती, उसी प्रकार तीर्थंकरों के उपदेश की बहुलता मिले तब भी अभव्य जीव मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं करता। क्रिया कांड बहुत करता है और मर जाता है, किंतु सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता। इसलिए भावी नैगम्य से भी अभव्य जीव को अंतरात्मा और परमात्मा नहीं कहा जा सकता। इसलिए भव्य अभव्य का ज्ञान करा। देखो अभव्य भगवान की दिव्य ध्वनि में जैसा स्वरूप है वैसा आया। उनके ज्ञान में अभव्य जीव देखे उनने, तो अभव्य जीव होते हैं, उसका ज्ञान करा दिया। लेकिन न भयभीत होने की जरूरत है, न क्वेश्चन मार्क की जरूरत है, कहीं हम तो अभव्य नहीं है ना। कैसे? उसका भी लक्षण बताया ज्ञानी धर्मात्माओं ने। जो प्रीति चित्त से जिनवाणी को सुनता है, प्रीति चित्त से, और जो प्रीति से नहीं सुनता, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? तो क्या हम अभव्य हैं? अभव्य नीचे नहीं गिरो, प्रीति चित्त से सुनना शुरू करो। जो हमारे हाथ में सो काम करो, और क्या। भव्य होगा तो भव्य होगा, अभव्य होगा तो अभव्य होगा। हम खुद ही लापरवाही रखते हैं खुद से ही, फिर अभव्य का क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो भाई जिसका जैसा हो वैसा देखना, एक बात। दूसरी बात, अभव्य जीव बहुत थोड़े होते हैं, बहुत ही थोड़े। कितने थोड़े? तो जैसे ये चर्चा चलती है ना कि एक समय प्रबद्ध कर्म, किसी भी परिणाम के निमित्त से जो कर्म बनते हैं वो कितने बनते हैं कर्णान योग की भाषा में? एक समय प्रबद्ध। ये क्या होता है एक समय प्रबद्ध? तो उसकी संख्या बताई। कितनी संख्या बताई? उससे टैली हो जाता है कि सिद्ध भगवान जितने हैं अभी तक, सिद्ध भगवान जितने हैं अभी तक, उनका अनंतवां भाग डिवाइडेड बाई अनंत, तो थोड़ा अमाउंट निकलेगा।
सिद्ध है अनंत और उनका अनंत व भाग तो बहुत थोड़ा अमाउंट निकलेगा सिद्धों का, वो भी और अनंत है। राशि का अनंत गुना। अभव्य राशि को मल्टीप्लाई करो अनंत से, सिद्ध राशि को डिवाइड करो अनंत से, समझ में आ रही है? तब वो उसको कहते हैं एक समय प्रबद्ध। तो अभव्य राशि कितनी हो गई? अनंत से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी सिद्ध भगवंतों का वो अनंतवा भाग बन रहा है। समझ में आ रही है बात? इतने थोड़े अभव्य जीव होते हैं, बहुत थोड़े। अब तक जितने सिद्ध हो चुके उनके अनंतवे भाग से भी कम, इतने अभव्य जीव होते हैं। संसार में कितने जीव सिद्ध कितने हो चुके, और अभी निगोद से कितने निकले नहीं निकले अनंत। तो अभव्य जीव कितने से इतने से बहुत रेयर जीव होते हैं जो अभव्य होते हैं। किसी को मोक्ष की प्राप्ति में समय बहुत लगे वो एक अलग मैटर है। तो अनंत काल की चर्चा आती है, एक इंद्री में अनंत काल, दो इंद्री में अनंत काल, ऐसे अनंत काल ऐसी चर्चा आती है, वो भी एक एंगल है। परंतु मोक्ष लगभग सभी जाते हैं, ये भव्य अभव्य का एंगल। अब जो बहुत काल तक रुलता है तो रुलता है, जिस निकट भव्य वो फटाफट स्वरूप समझ के चला जाता है। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिन वाणी माता जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। सभी को जय।